श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। अपराह्न कोई पुलिन बाबू से मिलन। बाबा जी का मधुर व्यवहार देख देख उनकी ओर उत्तरोत्तर आकर्षित होता जा रहा था। मैं स्नान आदि के पश्चात जब सबने प्रसाद ग्रहण विश्राम किया, मैं भी विष्णु वैष्णव अधरामत पान कर विश्राम करने चला गया। अपराह्न कोई 4 बजे एक और संकीर्तन दल हमारे मकान पर आ पहुंचा। उस दल में 10-12 लोग थे। उनके बीच में एक 20-22 वर्ष का युवक मूल गान कर रहा था। युवक का कंठ स्वर बड़ा मधुर था। हम सब बाहर आए और मंत्रमुग्ध से होकर उसकी ओर देखने लगे। जैसा उसका स्वर था वैसे ही सुंदर और बोल भी। प्रत्येक अक्षर के साथ में न जाने कितनी सुधा टपकती थी। कुछ समय कीर्तन हो चुकने पर बाबा जी महाशय युवक को आलिंगन कर अश्रु विसर्जन करने लगे। पहले तो मैं विचारने लगा कि ये कैसा व्यापार है। इसमें माया की अभिव्यक्ति है या प्रेम की, सुख की या दुख की, स्वार्थ की या परमार्थ की। थोड़ी देर में मेरा ये संशय मिट गया। मैं समझ गया कि ये रोना प्रेम का है। जैसे जैसे रोदन अधिक होता गया, सुख की मात्रा भी अधिक होती गई। बाबा जी महाशय एकदम बोल उठे, राम राम, इस बार मेरे साथ पूरी चलना होगा। तब हम लोग समझे कि बालक का नाम राम है। बाबा जी महाशय ने फिर पूछा, यहाँ कहाँ ठहरे हो? राम ने एक सज्जन को लक्ष्य कर कहा, राम बाग के मैं इनके घर ठहरा हूँ। उस मोहल्ले के सभी लोग बड़े कीर्तन प्रेमी और कीर्तन में प्रेम से सहयोग करते हैं, इसलिए मुझे वहाँ बड़ा अच्छा लगता है। इतना कह दंडवत प्रणाम कर राम ने वहाँ से प्रस्थान किया। अब से नित्य वो हमारे घर आने लगा। हम भी उसके मधुर व्यवहार के कारण उसकी ओर आकर्षित होने लगे। बाबा जी महाशय का उसके प्रति भ्रातृभाव रहता था। मेरे बड़े भाई कुंज बाबू विशेष रूप से रामदास से प्रेम करने लगे। इन्हीं दिनों अनेक लोगों ने बाबा जी महाशय से मंत्र ग्रहण किया। मैंने भी अपने बड़े भाई की अनुमति से बाबा जी महाशय से मंत्र लिया। इसी प्रकार कई दिन बीते। एक दिन प्रातः काल उठते ही बाबा जी महाशय ने कहा, देख कुंज, मेरी इच्छा है कि कुछ समय के लिए गंगा किनारे किसी स्थान पर जाकर रहूं। ये सुन मेरे मामा बाबू वट कृष्ण मल्लिक महाशय बोले, यदि कृपा कर मुझे आदेश करें तो सबको गंगा किनारे अपने बगीचे में ले चलूं। हम सभी ने उस स्थान को बहुत सुंदर और बाबा जी महाशय के लिए उपयुक्त समझकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया। शीघ्र ही बाबा जी महाशय को गाड़ी पर कर वहां ले जाया गया। स्थान बहुत निर्जन और मनोरम था। बाबा जी महाशय मनोमत स्थान पाकर परमानंद के साथ नाम कीर्तन कर श्रोताओं का चित्त रंजन करने लगे। मेरे बड़े भाई सदा ही बाबा जी महाशय के साथ रहते। अनेक सज्जन नाम मात्र के लिए अपने अपने कार्य पर जाते और अवकाश पाते ही बाबा जी महाशय के पास आ जाते। रामदास भी बाबा जी महाशय के साथ ही थे, मानो वे बाबा जी महाशय का दाहिना हाथ थे। कभी कभी भी आदर के साथ कहते, राम थोड़ा नाम तो सुनाओ भाई। राम दादा की आज्ञा पाते ही प्रेमानंद गदगद हो भाव भरे कंठ से कीर्तन कर सबके प्राणों में सुख का संचार करते। जय जय श्री राधे। जय बड़े बाबा की।